हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को यण संधि पढ़ाते हैं। यण संधि स्वर संधि के ही भेद हैं। इसके पहले 3 संधि आप लोग पढ़ चुके हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि। ठीक है। यण संधि में क्या हो जाता है, संधि होकर के क्या बन जाता है, पहले ये देखना है, उसके बाद आगे समझना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ई उ री और री के बाद, यदि ई उ री और री के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। अपने से भिन्न यानी ई उ पहले जैसे गुण संधि में पहले अ आ आता था, लेकिन यण संधि में पहले ई उ री आएगा पहले वर्ण स्वर वर्ण में, उसके बाद वाले स्वर वर्ण में कोई भिन्न स्वर वर्ण होगा जो कि ई उ री से भिन्न होगा। मतलब ई उ री को छोड़ करके दूसरा कोई स्वर वर्ण होगा। कोई स्वर वर्ण हो तो क्या हो जाता है, ई का य हो जाता है, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। री का क्या हो जाता है, ल। अब आगे देखना है उदाहरण में ई का य किस तरह से हो रहा है। देखिए ई का य हो गया, यहाँ पे ई बराबर य, देखिए ई बराबर य, ये य जो देख रहे हैं ई बराबर य, और य व्यंजन वर्ण है, इसमें अगर अ को जोड़ेंगे तो ये ही रहेगा। लेकिन ई बराबर य और य में स्वर वर्ण आ को जोड़ेंगे तो य प्लस आ बराबर या हो जाएगा। यानी यहाँ पे ई को अ से जोड़े तो य हो गया और ई को आ से जोड़े तो या हो गया। इधर से क्या हो जाता है, मात्रा ले लेता है और ई का तो यह हो ही जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बताए हुए हैं य को आ में आ, मतलब य व्यंजन वर्ण है, इसको आ के साथ जोड़ेंगे, मेल करेंगे तो या हो जाएगा। यहाँ पे या हो जाएगा, ये या। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, प्रति जोड़ एक। प्रति में स्वर वर्ण कौन सा है, ई है। ये जो मात्रा दिख रहा है ये स्वर वर्ण क्या है, इसमें से ई निकला है तो ई बराबर य हो गया। य को याद रखेंगे, जब किसी भी व्यंजन वर्ण में से स्वर वर्ण को हटाया जाता है तो वह व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। त आधा हो गया, ई को हटाने से ई का य और त आधा। ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्रत्यय। यहाँ पे भिन्न स्वर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे य हो करके एक की मात्रा लगा देंगे और ये बन जाएगा प्रत्येक। ठीक है। ई का य और य में एक की मात्रा यहाँ से लेंगे, यहाँ भी मात्रा लिए थे, ई का य हो गया था और य में आ को जोड़े थे, इसीलिए या हो गया। यहाँ भी वही हो रहा है, ई का य हो रहा है और ए की मात्रा य में लगा दिया गया है, य और त आधा हो गया, इसीलिए यहाँ पे हो गया प्रत्येक। ये जो य है वो ई से आया। ओके। अब ध्यान से आगे बढ़ना है, देखना है अति जोड़ आचार है। इसमें देखिए इसी तरह से इसमें भी है, बस यहाँ पे आ की आ वर्ण है। अब आ की मात्रा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए अति है तो अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। ई का य हो गया, आ लग गया य में, तो हो गया आधा। ठीक है। अत्याचार। यहाँ देखिए अति जोड़ उक्ति, यहाँ अब यहाँ भी भिन्न स्वर है, भिन्न कोई स्वर हो सकता है, इधर से भिन्न होना चाहिए, ई को छोड़ करके कोई भी हो सकता है। यहाँ अगर ई है तो इधर ऊ होगा, भिन्न होना चाहिए, इधर के समान इधर नहीं होना चाहिए। तो ई का य हो गया। अब य में ऊ की मात्रा को लगाएंगे क्योंकि इधर ऊ का ऊ स्वर वर्ण है, तो य और ऊ को जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा, तो आधा हो गया, इसीलिए अत्युक्ति। ध्यान दीजिएगा, ये ऊ कहाँ से आया, ऊ की मात्रा यहाँ से आया, ये स्वर वर्ण मात्रा में बदल गया। और यह कहाँ से आया, ये ई का य हो गया क्योंकि यण संधि में ई का य हो जाता है
और तो आधा होने के कारण यहाँ पे अत्युक्ति हो गया। यू और तो आधा पहले होगा क्योंकि पहले है, ऊ के पहले है। अब यहाँ पे देखिए ई, यहाँ बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं। देखिए ई का क्या, ई भिन्न स्वर है, ई के साथ भिन्न स्वर है, ऊ है भिन्न स्वर। अब ऊ भिन्न स्वर है तब यहाँ पे ई का तो यह होगा ही, और अगर ऊ को लगाएंगे य में तो यू हो जाएगा। अब यहाँ इसी को लगाने से यू हो जाएगा और अत्युक्ति संधि हो जाएगा। ई का य प्लस ऊ यानी यू। अब देखिए इति प्लस आदि, इति प्लस आदि भी यहाँ पे देखिए चेंज है, इधर भी भिन्न है। ई के साथ अगर आया है यहाँ पे तो भिन्न स्वर बन के आया है, भिन्न स्वर वर्ण है, तो ई का य हो जाएगा, य में आ की मात्रा लग जाएगा और तो आधा हो गया। इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। देखिए यहाँ पे ई प्लस आ बराबर या, यहाँ ई इत को अलग कर दिए तो में हलंत लगा, क्योंकि स्वर वर्ण अगर अलग करेंगे तो हलंत लगेगा। यहाँ पे हलंत लग गया। फिर ई का, ई को अलग करके आ लिख के दी लिखे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ ई का य जब, तो यहाँ पे तो में हलंत हो जाने के कारण आधा तो हो गया, ई का य हो गया। इत्य प्लस आदि तो इत्यादि, य में आ की मात्रा लगा देंगे क्योंकि आ स्वर वर्ण है, इत्यादि हो गया। इस तरह से ऊ का व किस तरह से हो रहा है, देखिए ऊ का व हो रहा है जिस तरह से ई का य हो रहा था, उसे सेम वैसे ही है, बस ऊ का व हो जा रहा है। ऊ का व हो गया और व में अ की मात्रा लगाएंगे तो वह ही रहेगा, इसमें कोई मात्रा नहीं दिखेगा। और ऊ में अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो वाह दिखेगा, क्योंकि ऊ का व हो गया और आ लगा देंगे तो वाह हो गया। इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है मधु। मधु में ऊ जो है स्वर वर्ण है तो ऊ का व हो जाएगा। अगर ऊ का व हो जाएगा तो ध आधा हो जाएगा, तो व और ध आधा क्या हो गया, मध्व। यहाँ पे मध्व हो रहा है प्लस अरी, तो अरी लगा देंगे, व में कोई मात्रा नहीं लगेगा और दिखता नहीं है मात्रा उसका, व में अ की मात्रा ही रहने देंगे तो मध्वरी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मध्वरी। ध आधा क्यों हो रहा है वो बता दिए ना आप लोगों को, कि ऊ की मात्रा जब लग गई, ऊ अलग हो गया, ऊ का जब व हो गया तो यहाँ पे ध आधा हो गया, क्योंकि जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण से अलग होता है तो वो आधा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे ध आधा हो गया और ऊ का व हो गया। समझ में आया। मध्वरी। सु प्लस आगतम, यहाँ पे देखिए आ का एक उदाहरण ले लिए हैं, तो सु का क्या हो जाएगा, स्व, सु का स्व हो जाएगा। यहाँ पे ऊ है तो ऊ का व हुआ, ठीक है, और स आधा हो गया तो स्व हो गया। अब स्व में आ लगाएंगे तो क्या होगा, स्वा हो जाएगा, और गतम यानी स्वागतम। सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, ठीक है। अब देखिए इसके स्थान पर कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है, आ के स्थान पर भिन्न स्वर वर्ण हो सकता है, ठीक है। बताए हुए हैं कि कोई भी भिन्न स्वर वर्ण ई उ री के बाद, अब देखिए री का र हो जाता है, इसमें री का र एन संधि में होता है। यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है पितृ, पितृ में री है तो री का र हो गया और आदेश। अब री का र हो गया तो आधा हो गया, तो जब तो और र लिखेंगे दोनों साथ में तो पित्रा लिखेंगे, पितृ लिखेंगे, और आ हो यहाँ से ले लेंगे तो पित्रादेश। पितृ प्लस आदेश यानी पित्रादेश। री का र और आ रा हो गया तो आधा हो गया, प्लस रा यानी त्रा, पित्रादेश, ठीक है। इस तरह से लड़ी का ल हो जाता है। तो लड़ी का ल किस तरह से हुआ, देखिए लड़ी का ल, अब यहाँ पे लड़ी का ल हो गया कैसे, देखिए लड़ी का ल प्लस आ, तो लड़ी का ल प्लस आ ला हो गया, और कृति लिखा हुआ है तो कृति हो गया यानी लाकृति। ल प्लस आ कृति, लाकृति, ठीक है। इस तरह से लड़ी का ल हो जाता है। अगर आ रहेगा तो उसमें आ की मात्रा लग जाएगा, ऊ रहेगा तो ऊ की मात्रा लग जाएगा। वो तो कोई भी स्वर वर्ण जो भिन्न स्वर वर्ण रहेगा उस पर डिपेंड करता है कौन सा रहेगा और कौन सा मात्रा उसमें लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसमें मात्रा लगेगा, ठीक है। धन्यवाद।